डिजिटल ज्ञान। दोस्तों आज बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य में किस तरह से हम अपनी परिवार रजिस्ट्री में नया परिवार जोड़ेंगे। यानी कि उत्तराखंड परिवार रजिस्ट्री में यदि आपकी परिवार रजिस्ट्री ऑनलाइन नहीं है तो किस तरह से हम उसको घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन करेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमने टाइप करना है eservices.uk। इस तरह से हम टाइप कर लेंगे eservices.uk। इसको हम सर्च कर लेंगे। यहाँ पे सर्च करने के बाद इस तरह से हमारे सामने वेबसाइट आ जाएगी। जो सबसे पहली वेबसाइट है uk.gov.in, यहाँ हम क्लिक कर लेंगे तो हम अपनी सरकार के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। जहाँ लिखा है अपनी सरकार पोर्टल, यहाँ क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। उसके बाद इस तरह से अपनी सरकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ लिखा है नया आवेदन के लिए अनुरोध करें, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो इस तरह से नया पेज आ जाएगा, नया आवेदन। सबसे पहले आता है इसमें विभाग, तो विभाग हम चुन लेंगे पंचायती राज विभाग। इस तरह से पंचायती राज विभाग हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है सेवा का प्रकार, तो यहाँ पे आ जाएगा पंचायती संबंधित सेवाएं। उसके बाद आता है सेवा, तो सेवा में हम नया परिवार जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम कर लेंगे नया परिवार जोड़ें। उसके बाद फोटो अपलोड, फोटो चुनें, जहाँ प्लस लिखा है यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो हम अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ से हमने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। फ़ोटो को आप चाहें तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ लिखा है अच्छी तरह से, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो हमारी ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इस तरह से हमारी फ़ोटो अपलोड होने के बाद नीचे आ जाएंगे अनिवार्य दस्तावेज। तो एडीओ को आवेदन पत्र यहाँ पे सबसे पहले आपने अपलोड करना है। एडीओ को आवेदन पत्र किस तरह से लिखते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। इस तरह से एडीओ को आवेदन मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेवा में श्रीमान ग्राम विकास अधिकारी। आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और आप भी आसानी से इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हम एडीओ को आवेदन पत्र यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ये आपका पीडीएफ होना चाहिए। उसके बाद आता है स्वघोषणा पत्र, तो यहाँ पे स्वघोषणा पत्र भी हमने अपलोड कर लेना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से स्वघोषणा पत्र लिखा होता है। आपको मैं इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह से हम स्वघोषणा पत्र अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने भर रखा है तो हम इसको अपलोड कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे किस तरह से हम नया परिवार जोड़ेंगे। उसके बाद नीचे आ जाता है भूमि रजिस्ट्री की प्रति, यहाँ पे आप अपनी खाता खतौनी अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से अपलोड पे हम यहाँ क्लिक कर लेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपको आपकी गैलरी या जहाँ पे आपके पीडीएफ होते हैं वहाँ पे ले जाएगा। तो आपने यहाँ से अपनी खतौनी उठा लेनी है। इस तरह से ये खतौनी है। खतौनी दोस्तों आपने तहसील से ही लानी है, तहसील वाली खतौनी इसमें मान्य होगी, अन्यथा आपका आवेदन जो है कि रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह से खाता खतौनी हमने अपलोड कर लिया है। उसके बाद आता है नीचे नवीनतम बिजली का बिल या पानी का बिल। अपलोड पे यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद हम अपने बिजली का बिल भी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इसका भी हमने पीडीएफ बना रखा है तो आपने भी इसका पीडीएफ बना लेना है। इस तरह से हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बिजली का बिल भी हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद आता है आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या वोटर कार्ड। तो आपने अपनी आईडी प्रूफ का भी पीडीएफ बना लेना है और इसको भी आपने अपलोड कर लेना है। इस तरह से हमने आधार कार्ड भी अपलोड कर लिया है। उसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपने अपने ग्राम प्रधान से लिखवाना है कि आप किस गांव के अस्थायी निवासी हैं। तो इस पे आपके प्रधान की मोहर और साइन होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से आपने लिखवाना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं और इसी तरह से आप अपने प्रधान से लिखवा सकते हैं। इसको भी हमने पीडीएफ बना लेना है और इसको भी हम इस तरह से यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इस तरह से हम अपलोड कर देंगे इसको। अपलोड हो जाने के बाद नीचे वैकल्पिक दस्तावेज यदि आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप जहाँ लिखा है जमा करें तो जमा करें पे क्लिक कर लेना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले विभाग, उसके बाद सेवा का प्रकार, उसके बाद सेवा, उसके बाद फ़ोटो आ जाएगी, उसके बाद एडीओ को आवेदन पत्र, उसके बाद स्वघोषणा पत्र, उसके बाद भूमि रजिस्ट्री
और उसके बाद नीचे आता है बिजली का बिल। उसके बाद आ जाता है आपका आईडी प्रूफ और ग्राम प्रधान द्वारा निवास प्रमाण पत्र। यदि वैकल्पिक आपके पास दस्तावेज हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो जमा करें जहाँ लिखा है यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और हमारा जो फॉर्म है इस तरह से एक बार सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे नाम कुटुंब प्रमुख, तो जो भी आपका परिवार का प्रमुख होगा उसका आपने यहाँ पे नाम डाल देना है। श्री श्रीमती जो भी हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे नाम डाल देना है। चलिए इस तरह से हम नाम डाल देंगे। उसके बाद आता है पिता या पति का नाम, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है पुत्र पत्नी या पति। उसके बाद यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद जन्म दिनांक, तो जो भी प्रमुख कुटुंब के प्रमुख की डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे एक कैलेंडर दे रखा है, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी तिथि है वो आपने यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आता है लिंग, तो महिला हैं या पुरुष हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष महिला जो भी हो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे आयु की, कुटुंब के प्रमुख की आयु कितनी है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आता है जाति, क्या जाति है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है उपजाति, यहाँ पे देख लीजिए उपजाति, उपजाति में जो भी आपकी उपजाति है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उपजाति डालने के बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, इस तरह से उपजाति डाल दी। उसके बाद आता है संपर्क सूत्र की जानकारी, तो सबसे पहले आपका जिला आ जाएगा, जिले की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपने अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है तहसील, जो भी आपकी तहसील है इस तरह से हम यहाँ तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आता है आपका ब्लॉक, ब्लॉक जो भी आपका ब्लॉक है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी ब्लॉक की पूरी लिस्ट आ जाती है, तो आपने अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आता है ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है आपने अपनी ग्राम पंचायत का नाम यहाँ से सर्च कर लेना है। ग्राम पंचायत का नाम डालने के बाद आ रहा है ब्लॉक गांव, जो भी आपका ब्लॉक गांव है तो आपने अपना ब्लॉक गांव सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। इस तरह से हम यहाँ पे ब्लॉक गांव सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे अन्य जानकारी पे। अन्य जानकारी पे यहाँ पे सबसे पहले आपका धर्म आ जाएगा, जो भी आपका धर्म है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका धर्म है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्यवसाय, जो भी आपका व्यवसाय है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद शिक्षित, शिक्षित में आपने हाँ या ना कर लेना है। यदि हाँ करेंगे तो यहाँ पे शिक्षा पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे अब चाहें तो अपनी शिक्षा लिख सकते हैं, कितने आप पढ़े हैं, या आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं साक्षर। इस तरह से हम यहाँ पे डाल देंगे साक्षर। उसके बाद आता है वर्तमान स्थिति, तो यहाँ पे हम डाल देंगे जीवित हैं। उसके बाद आता है दिनांक, दिनांक पे हम यहाँ पे आज डाल देंगे, क्योंकि ये आज की डिटेल है तो हम यहाँ पे आज डाल देंगे। उसके बाद मकान नंबर आपका यदि है तो आप मकान नंबर डाल दें। उसके बाद आता है आपका पता, पता में आपने अपने गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम और अपने ज़िले का नाम डाल देना है। इस तरह से हम डाल देंगे एड्रेस। एड्रेस डालने के बाद नीचे आएगा आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपने यहाँ पे लिख लेना है। टिप्पणी में आप चाहें तो लिख सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर प्रमुख का नाम, उसके पिता का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद लिंग, उसके बाद आयु, जाति, उपजाति, संपर्क सूत्र में जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ब्लॉक गांव। अन्य जानकारी में धर्म आ गया, व्यवसाय आ गया, शिक्षित, शिक्षा आ गया, वर्तमान स्थिति और दिनांक आ जाएगी। उसके बाद एड्रेस और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आए समीक्षा विवरण, तो मैं मेरे द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी हर तरह से सही है। यदि कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन खारिज किया जा सकता है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स में हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जहाँ लिखा है सहेजे, सहेजे पे हम क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद जहाँ लिखा है सदस्य जोड़े, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो इस तरह से नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने दूसरा सदस्य यहाँ पे जोड़ लेना है। सदस्य का नाम श्री श्रीमती जो भी है आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सदस्य का नाम लिख लेना है। सदस्य का नाम लिखने के बाद आगे आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से हम सदस्य का नाम लिख लेंगे। उसके बाद पिता या पति का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, पुत्र पत्नी जो भी है तो आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नाम आ जाएगा पिता या पति का। उसके बाद जन्म दिनांक, जो
जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ है आपने इस कैलेंडर से यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनकी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आयु कितनी आपकी वर्तमान आयु है तो यहाँ पे हम आयु डाल देंगे। उसके बाद आता है नीचे लिंग, स्त्री पुरुष या महिला जो भी हैं आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद संबंध यानी मुखिया से क्या संबंध है, तो मुखिया की ये क्या लगती है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, पत्नी या बेटी या बेटा जो भी है इस तरह से। उसके बाद आ जाएगा व्यवसाय, तो जो भी इनका व्यवसाय है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है शिक्षित, तो यहाँ पे हाँ कर लेंगे या आप नहीं है तो ना। उसके बाद शिक्षा में सिंपल आपने साक्षर लिख लेना है। उसके बाद आता है वर्तमान स्थिति, तो यहाँ पे आ जाएगा जीवित। उसके बाद दिनांक, तो यहाँ पे आज कर लेंगे हम। आज करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे, जहाँ लिखा है जमा करें। जमा करें पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा नया सदस्य यहाँ पे जुड़ चुका है। या आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सदस्य यहाँ पे जुड़ चुके हैं और इनकी जन्म तिथि, पिता का नाम, पति का नाम यहाँ पे सारा जुड़ चुका है। उसके बाद नीचे जहाँ लिखा है सहेजे, तो इसको एक बार हम सहेजे कर लेंगे। सहेजे करने के बाद सदस्य जोड़े, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और जितने भी सदस्य आपके परिवार में हैं आप इसी तरह से इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे सदस्य का नाम आएगा और सदस्य के पिता का नाम या पति का नाम। उसके बाद आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद आयु आ जाएगी, जो भी आयु है। उसके बाद लिंग आ जाएगा, महिला पुरुष जो भी हैं। उसके बाद प्रमुख से क्या संबंध है, यानी कुटुंब के जो मुखिया हैं उनसे क्या संबंध है, बेटा है, बेटी है या माँ है, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है व्यवसाय, तो जो भी आपका व्यवसाय है, यदि स्टूडेंट है तो यहाँ पे अन्य आप कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षित हाँ आ जाएगा। उसके बाद वर्तमान शिक्षा में आप सिंपल लिख सकते हैं साक्षर, और वर्तमान स्थिति में जीवित। उसके बाद आ जाता है दिनांक, तो दिनांक में हम यहाँ पे आज कर लेंगे। आज करने के बाद इसको जमा करें। जमा करें पे क्लिक कर लेंगे तो हमारा इस तरह से सदस्य जुड़ जाएंगे। इस तरह से हमने सारे सदस्य जोड़ दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ एक बार इसको फिर से सहेजे कर लेंगे। एक बार इसको ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो भी जानकारी भरी है वो सही है। ज़्यादातर इसमें जन्म तिथि जो है गलत भर देते हैं कई लोग, तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद सहेजे कर लेंगे इसको। सहेजे करने के बाद यहाँ पे जमा करें, तो जमा करेंगे पे हम क्लिक कर लेंगे तो ये हमें हमारी पेमेंट गेटवे मोड पे ले जाएगा। यहाँ से हमें पेमेंट करनी होगी और जो पेमेंट होगी मात्र 30 रुपये की होगी। इस तरह से हम यहाँ पेमेंट मोड पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट के माध्यम से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से कर लेंगे, तो यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। इस तरह से हमारी पेमेंट हो जाएगी। तो ये 15 दिन के अंदर आपका जो नया परिवार रजिस्टर है वो जुड़ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आवेदन संख्या होगी और भुगतान सफल हो चुका है। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर हमारा नया परिवार जुड़ जाएगा, यानी हमारी परिवार रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाएगी। चलिए एक बार होम पे क्लिक करके देखते हैं हमारा आवेदन हुआ कि नहीं। लंबित आवेदन जहाँ लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं एक लंबित आवेदन है, इसका मतलब हमारा आवेदन हो चुका है। नीचे आ जाएंगे यहाँ पे नया परिवार जोड़े, तो हमारा ये आवेदन हो चुका है और एडीओ के पास ये आवेदन जा चुका है। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो परिवार रजिस्ट्री है वो ऑनलाइन हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपनी परिवार रजिस्ट्री को ऑनलाइन करेंगे, यानी हम अपना नया परिवार जोड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।